नैना एक साधारण लड़की नहीं थी, वो असल में एक नागिन थी, लेकिन इंसान का रूप लेकर शहर में रहती थी। एक दिन उसने नाग की शराब पी ली, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। जब आरव, जो उसका पति था, उसे ढूंढते हुए आया और उसका नागिन रूप देखा तो वह बहुत डर गया। नैना को लगा कि अब वह आरव के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वह मीरा नाम की एक छोटी लोमड़ी से मदद मांगने गई। मीरा ने बताया कि नैना की 3 आत्माओं में से 2 जा चुकी हैं और आखिरी भी जल्दी ही चली जाएगी। उसे बचाने के लिए उन्हें कुंडलू पर्वत से एक जादुई औषधीय घास लानी होगी। मीरा ने अपना जादुई बर्तन निकाला और एक सांस फूंककर नैना को उस पर्वत पर भेज दिया। जैसे ही नैना ने जड़ी बूटी काटी, पूरा पर्वत हिलने लगा। तभी 2 जुड़वां देव बालक आ गए और उसका रास्ता रोक लिया। नैना ने उनकी बातें सुने बिना भागने की कोशिश की, लेकिन वे पीछा करने लगे। मीरा की मदद से नैना घास लेकर वापस आई और आरव को सब भुला दिया ताकि वह उसे फिर से इंसान समझे। पर खुशी के कुछ दिन ही बीते थे कि एक संत फहाद वहां आ गया। उसने मंत्र पढ़े और नैना को मजबूर किया कि वह फिर नागिन बन जाए। आरव उसे देखकर डर गया, जिससे नैना को बहुत दुख हुआ। नैना भागने लगी, लेकिन तभी सुनहरी शेर जैसा राक्षस ने उसे पकड़ लिया। आरव को तब पता चला कि नैना नागिन है, लेकिन उसने फहाद से प्रार्थना की कि उसे छोड़ दे, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन फहाद को प्यार पर भरोसा नहीं था, उसके लिए हर नागिन एक राक्षस थी। फहाद ने एक सुई निकालकर नैना की हथेली में चुभा दी। सुनहरी शेर ने भी असली रूप ले लिया, लेकिन नैना वहां से किसी तरह भाग निकली। आरव फहाद के सामने घुटनों पर गिरकर बोला, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। लेकिन फहाद ने उसे पागल समझ लिया और आरव की मदद से नैना का ठिकाना पता कर लिया। उसने कहा, तुम भूल गए जब वह तालाब के पास विशाल नागिन बनी थी और तुम डर के मारे कांपने लगे थे। अब नैना फिर से अपने असली रूप में आ गई और आरव से कहा कि वह फैसला करे। तभी सुनहरी शेर ने हमला किया, दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी नैना की छोटी बहन कविता आ गई और दोनों बहनों ने मिलकर उस शेर को गिरा दिया। फहाद ने फिर मंत्र पढ़े और कविता को इंसान बना दिया। अब तो हजारों सुनहरे शेर वहां आ गए। नैना की 1000 साल की तपस्या भी उन्हें नहीं रोक सकी। नैना थक कर बेहोश हो गई। उसी समय एक नीला धुआं उठा। आरव बांसुरी बजा रहा था। उसने पहले ही मीरा से एक जादुई वस्तु ली थी, जिससे वह शेर को बांसुरी से रोक सकता था। बांसुरी बजाने में उसकी पूरी ताकत लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह शेर खत्म हो गया और फहाद खाई में गिर गया। लेकिन फहाद फिर उठा और सब राक्षसों को खत्म करने वाला था। तभी नैना के पेट से 9 दिव्य रोशनी निकली और सब कुछ सुंदर फूलों में बदल गया।